राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 16 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको कोई कथा कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। मैं आपकी बताई हुई कथा और कहानी सुनाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। महात्म्य सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में निर्जला एकादशी का महात्म्य आएगा। साथ ही हम इस अध्याय में निर्जला एकादशी की कहानी भी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में ज्येष्ठ मास की एकादशी का महात्म्य आएगा। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आज हम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। निर्जला एकादशी का मतलब है बिना अन्न जल के उपवास रखना। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य उदय तक पानी न पीवें, न ही भोजन करें और साथ ही मौन रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्कंद मुनि आगे बोले कि एक बार वेद व्यास जी पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली एकादशी का महात्म्य सुना रहे थे। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि हे पांडवों, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी पर अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें अन्न वस्त्र रुपया आदि दान में देकर उसके बाद ही समभोजन करें। तब भीमसेन वेदव्यास जी से बोले कि हे पितामह, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी दोनों एकादशी का उपवास और दान पुण्य करते हैं और मुझे भी अन्न न खाने को कहते हैं। लेकिन हे पितामह, मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता। हे पितामह, एक दिन में एक समय भी बिना अन्न के मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन भूखा रहना असंभव है। अगर मैं कोशिश भी करूं तो मात्र एक दिन मैं व्रत रख सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मुझे नरक न भोगना पड़े, मरने के बाद मुझे सद्गति मिले। मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग ही जाना है। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले कि हे भीम, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशी का उपवास रखना चाहिए। तुम्हें दोनों पक्ष की एकादशी पर अन्न नहीं खाना चाहिए। तब भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं सच कहता हूँ, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा जलती रहती है। जब मैं भोजन करता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। अतः पितामह, मुझे साल का कोई एक व्रत बताइए जिसे करके मुझे मुक्ति मिल सके, मुझे नरक न भोगना पड़े। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आती है। तुम उस एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के करो। यह व्रत निर्जला रह कर किया जाता है। इस व्रत में स्नान व आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन से शरीर शुद्ध हो जाता है।
निर्जला व्रत में 7 मासे से अधिक जल से आचमन करने पर उसका व्रत नष्ट हो जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य इस दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जलपान नहीं करता, उसे 24 एकादशी के व्रत का फल मिलता है। इस एकादशी का फल 24 एकादशी के फल के बराबर ही गिना जाता है। समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, दान पुण्य करने से जो फल मिलता है, वही पुण्य फल निर्जला एकादशी के दिन उपवास रखने से ही मिल जाता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य जीवन भर के समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसे मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। मरते समय उन्हें यमदूत दिखाई नहीं देते। यम मार्ग का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। यम मार्ग के दुख उसे नहीं झेलने पड़ते। वह मनुष्य फिर दोबारा गर्भगृह में नहीं आता। वह इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाता है। मरने के बाद उन्हें लेने के लिए यमदूत नहीं, देवदूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं और पुष्पक विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन उपवास करते हैं, उन्हें कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद उसी क्षण मिल जाता है। इस दिन विष्णु मंत्रों का जाप करने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से विष्णु भगवान की उन्हें प्रीति सुलभ हो जाती है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करूंगा। आप मुझे शक्ति, हिम्मत और धैर्य देना। मुझे व्रत पूरा कराने में मदद करना। मैं अगले दिन ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। मैं इस व्रत को संयम और श्रद्धापूर्वक करना चाहता हूँ। जो मनुष्य इस तरह व्रत धारण करता है, उसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ घड़ा और 1 कटोरी शक्कर, हाथ पंखा, आम, खरबूजा और दक्षिणा के रुपए रखकर मंदिरों में या योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, तो उसे स्वर्ण का दान करने जितना फल मिलता है। जो निर्जला एकादशी के दिन स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल स्वर्ण दान करने से मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन यज्ञ, हवन आदि करते हैं, उनके फल का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के करते हैं, उन्हें मरने के बाद सीधा विष्णु लोक मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं, वे मरने के बाद चांडाल की योनि को पाते हैं। वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, मंदिरों में चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले भी अगर निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक उपवास कर लेते हैं और इस दिन दान कर देते हैं, तो उनके भी सभी पाप उसी क्षण धुल जाते हैं और मरने पर उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का उपवास श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें, योग्य पंडित को बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय दान करें, जल से भरा हुआ घड़ा, आम, खरबूजा, शरबत, जूता, छाता, अन्न, वस्त्र, उपनयन दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी धन, धान्य, पुत्र, सुख, संपत्ति, वैभव आदि को देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस तरह निर्जला एकादशी का उपवास रखता है, वह तीनों प्रकार के पापों से छूट जाता है। वह विष्णु लोक में जाकर आनंद सुख भोगता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, तो निसंदेह वह स्वर्ग को ही प्राप्त होता है। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुँचे, जहाँ अनेक ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, संत, महात्मा आदि हवन कर रहे थे। कोई शास्त्र का पाठ कर रहा था, कोई मंत्रों का जाप कर रहा था, कोई यज्ञ हवन कर रहा था, तो कोई माला फेर रहा था, तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था।
जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरकर उन ऋषि मुनियों के पास पहुँचे तो सभी ने हवन यज्ञ शास्त्र पढ़ना मंत्रों का बोलना बंद कर दिया। राजा ने जब उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप सभी ने मुझे देखते ही अपना अपना काम बीच में ही क्यों छोड़ दिया, तब एक महात्मा जी बोले कि हे राजन, आप नुग्रे हो, आपने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया। आपके सामने हम अपना धार्मिक कार्य नहीं कर सकते। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। तब उदास मन से राजा वहां से निकल गए और घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। तब एक दिन भटकते भटकते राजा विक्रमादित्य अपने ससुराल में पहुंचे। तब ससुराल में उनका खूब स्वागत हुआ। तब राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के महल में भेज दिया। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का उपवास था। राजा भूख और प्यास से बेचैन थे। राजा विक्रमादित्य ने रानी चंद्रावली से पीने का पानी मांगा। तब रानी चंद्रावली ने कहा कि राजा जी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं आपको अपने हाथों से जल नहीं पिलाऊंगी, किसी दासी के हाथ से जल मंगवा देती हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, पानी पीऊँगा तो तुम्हारे ही हाथ से पीऊँगा, अन्यथा मैं पानी नहीं पीऊँगा। तब रानी चंद्रावली ने इसे मजाक समझा और वह वहाँ से चली गई। उधर राजा विक्रमादित्य को पानी न मिलने से उनका भंवरा शरीर त्याग देता है। राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा का भंवरा पानी की तलाश में उड़ता उड़ता इधर उधर फिर रहा था। तभी एक ब्राह्मणी ने जल का कलश पानी पीने के लिए उघाड़ा तो भंवरा उस जल के कलश में चला गया। ब्राह्मणी ने पानी पिया और कलश को ढक दिया। तब भंवरा उसी कलश के भीतर ही रह गया। सुबह रानी चंद्रावली जब सोकर उठी और राजा के पास महल में पहुंची तो उसे राजा मरे हुए मिले। रानी चंद्रावली जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उनके माता पिता और भाई रानी चंद्रावली के पास उनके महल में पहुँचे। तब रानी चंद्रावली ने सबको पूरी बात बताई। तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हुई है। तब रानी चंद्रावली ने कहा कि पिताजी, मेरा कल एकादशी का उपवास था, इसलिए मैंने अपने हाथों से राजा को जल नहीं पिलाया। तब उनके पिता ने कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर आ गई। तब राजा विक्रमादित्य के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। उधर सुबह जब वह ब्राह्मणी सोकर उठी और उसने जल का कलश पुनः उघाड़ा तो राजा विक्रमादित्य का भंवरा जल के कलश से बाहर निकला और वापस अपने शरीर में जाने के लिए महल में पहुंचा। लेकिन वहां उसे खुद का शरीर नहीं मिला। तो वह भंवरा शमशान घाट पर पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य का शरीर जलाया जा चुका था। तब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद रानी चंद्रावली विधवा का जीवन जीने लगी। रोज रानी चंद्रावली 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगी। उसके सतीत्व के वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंचकर खुद के शरीर को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देते थे। उधर दूसरी तरफ उसी ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं दान देती है, तो उसने अपने पति से कहा कि आप उज्जैन जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे ब्राह्मणी, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते ही रात्रि हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण की एक न चली। अतः ब्राह्मण उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। तब ब्राह्मण को एक सूखी बावड़ी दिखाई दी। वहीं पर बड़पीपल का एक सूखा पेड़ भी था।
ब्राह्मण ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। घने जंगल में रह कर जंगली पशुओं की आवाज आ रही थी। डर व बेचैनी से ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा कि जोर जोर से हवाएं चलने लगी। इंद्र बरसात करने लगे। सूखी बावड़ी जल से पूरी भर गई और सूखा बड़पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। यह देखकर ब्राह्मण डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत निवास करता है। ब्राह्मण डर के मारे राम 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 बोलने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी सी आंखें खोल करके देखा कि भगवान पवन देव और भगवान इंद्रदेव खड़े थे। साथ ही राजा विक्रमादित्य भी थे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरी घटना स्वप्न की भांति लग रही थी। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा और उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उस समय रानी चंद्रावली स्वर्ण दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कल आना, क्योंकि आज का दान तो राजकुमारी जी दे चुकी हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा रानी चंद्रावली से मिलना बहुत जरूरी है। तब दासी ने जाकर रानी चंद्रावली को ब्राह्मण वाली बात बताई। तब रानी चंद्रावली ब्राह्मण से मिलने दरवाजे पर पहुंची। तब ब्राह्मण ने रात्रि वाली पूरी घटना रानी चंद्रावली को सुना दी। तब रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण पाने की लालसा में तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो आप क्या दोगे? तब रानी ने कहा कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपको फांसी पर चढ़वा दूंगी। तब ब्राह्मण रानी को उसी जंगल में उसी स्थान पर लेकर पहुंचा। जब वे वहां पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी। उस समय बावड़ी भी सूखी थी और बड़पीपल का पेड़ भी सूखा था। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था वो आज रानी को भी दिखा दो, नहीं तो मुझ बेकसूर को सुबह फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अर्धरात्रि हुई। रानी और ब्राह्मण पेड़ के पीछे खड़े हो गए। अर्धरात्रि हुई। तभी पवन देव जोर जोर से हवा चलाने लगे। इंद्रदेव ने बरसात करी। सूखी बावड़ी जल से भर गई। बड़पीपल हरा भरा हो गया। तभी वहां राजा विक्रमादित्य, इंद्रदेव और भगवान पवन देव आए। बैकुंठ से फूलों की बरसात होने लगी। तब रानी ने भी सुना कि भगवान कह रहे थे कि अगर रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। तभी रानी राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लेती है। भगवान पवन देव और इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रानी चंद्रावली ने कहा कि हे राजन, मुझे माफ कर दो। आप महल में चलिए, मैं आपको अपने हाथों से जल पिलाऊंगी, भोजन कराऊंगी। तो राजा ने कहा कि रानी, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम देना चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी निर्जला एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। उसके बाद राजा पुनः अपने पूर्ववत शरीर में आ गया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक महल बनाकर दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। समय बीतने लगा। राजा ने वहीं पर एक बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। उस बगीचे में सब तरह के फल फूल थे। तब एक बार की बात है, कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते करते मृत्युलोक में उसी राजा के बाग में पहुँचे और सुंदर बाग को देखकर दोनों अचंभित हो गए। तब वहीं थोड़ी देर विश्राम करने लगे। तब शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि कितना अप्रतिम अलौकिक सुंदर बाग है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उनकी आवाजें बाग का माली सुन रहा था। सुबह माली रात्रि की घटना का जिक्र राजा विक्रमादित्य से करने के लिए उनके महल में गया।
तब माली ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे महाराज, हमारे बगीचे में महादेव और पार्वती जी भ्रमण करने के लिए रात्रि में आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे बगीचे में सभी तरह के फल फूल हैं, बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। जब राजा ने माली से यह बात सुनी तो राजा ने माली को वापस बगीचे की देखभाल करने के लिए भेज दिया। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं फेफ की जड़ लेने के लिए शंकर भगवान के पास कैलाश पर जा रहा हूँ और जब तक मुझे फेफ की जड़ नहीं मिल जाएगी मैं वापस मृत्युलोक में नहीं लौटूंगा, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। तब राजा कैलाश की ओर चल पड़ा। जब भगवान शंकर को पता चला कि राजा फेफ की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 वर्ष तक सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी के लिए भांग बनाई। महादेव जी भांग पीकर 12 बरस के लिए सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुँचे और माता पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माते, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। तो माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, वो तो 12 बरस के लिए सो गए हैं, तुम 12 बरस के बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि मैं भगवान से मिले बिना वापस मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगे। भूख प्यास से बेचैन होकर कुछ बरस बाद राजा दोबारा मर गए। तब 12 बरस बाद भगवान शंकर की नींद खुली। तब माता पार्वती ने महादेव जी को राजा के आने और मरने का समाचार सुनाया। तब शंकर भगवान ने कहा कि अरे, उसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान है, उस लाश का यहाँ क्या काम? तब माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे देव, उस राजा ने कठोर तप किया, कई बरस तक वह बिना अन्न जल के जीवित रहा और आपसे मिलने की चाह में उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अब हे देव, आपको उसे जीवित करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने संजीवनी जल डालकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। तब भगवान महादेव ने राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान शंकर से वचन ले लिया। भगवान शंकर उस समय भांग के नशे में थे, उन्होंने भी वचन दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने भगवान शंकर से फेफ की जड़ मांगी। भगवान शंकर बोले कि कैलाश पर फेफ की जड़ नहीं है, यह जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बाग में मिलेगी। तब भगवान शंकर, माता पार्वती जी राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बाग में पहुँचे और उनसे फेफ की जड़ मांगने लगे। लेकिन राजा बासक ने महादेव जी से कहा कि हे शंकर भगवान, अगर आप कैलाश के लिए फेफ की जड़ मांगते तो मैं आपको जरूर दे देता, लेकिन मृत्युलोक के लिए मुझे भगवान ने देने से मना किया है। अगर आप भगवान से अनुमति मांग ले तो मैं आपको फेफ की जड़ दे दूंगा। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती व राजा विक्रम को कैलाश पर जाकर इंतजार करने को कहा और सब महादेव जी भगवान के पास पहुँचे। उधर माता पार्वती जी राजा विक्रमादित्य के साथ बैकुंठ से होकर कैलाश पर जा रहे थे तो माता पार्वती जी ने देखा कि बैकुंठ में भगवान के दूत सोने का महल बना रहे थे। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है? तो देवदूत बोले कि मृत्युलोक में एक रानी है जो रोज स्वर्ण दान करती है, यह महल उन्हीं के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगे कि मेरी ही रानी है जो मृत्युलोक में स्वर्ण दान करती है। ऐसा सुनते ही राजा विक्रमादित्य को अभिमान आ गया। इस महल में मैं अपनी पत्नी चंद्रावली के साथ मैं ही रहूंगा। उसी समय वह सोने का महल भर भरा कर गिर गया, क्योंकि गर्व की परत तो गर्त में ही मिलती है। उसके बाद माता पार्वती जी और राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंच गए। उधर महादेव भगवान जब भगवान के पास पहुँचे तो उनसे उन्होंने फेफ की जड़ मांगी, लेकिन भगवान ने कहा कि हे शंकर भगवान,
अगर मृत्युलोक में फेफ की जड़ पहुंच गई तो यहाँ बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। अब आप ही बताएं क्या किया जाए। तब शंकर भगवान से बोले कि अगर मैं फेफ की जड़ नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। अब आप ही बताएं क्या करें। तब भगवान ने महादेव जी से कहा कि आप सूखी लकड़ी का टुकड़ा आले गीले पत्ते में लपेट करके दे दो। इससे वचन भी नहीं टूटेगा और फेफ की जड़ मृत्युलोक में भी नहीं पहुंचेगी। तब शंकर भगवान ने ऐसा ही किया। शंकर भगवान ने एक सूखी लकड़ी केले के आले गीले पत्ते में लपेट करके राजा को दे दी और कहा कि हे राजन, तुम इसे मृत्युलोक में ले जाकर ही खोलना। बीच रास्ते में खोल दोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती जी ने अपनी मनोबल शक्ति से पता लगा लिया कि उसमें सूखी लकड़ी है। माता पार्वती जी को राजा विक्रमादित्य पर दया आ गई। तब माता पार्वती ने अपना एक रूप तो वहीं कैलाश पर छोड़ा और दूसरा रूप धारण करके राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गई और राजा से पूछा कि हे राजा, आप इसे खोल करके देखो कि इसमें क्या है। तो राजा बोले कि हे माते, भगवान ने कहा था कि इसे बीच रास्ते में मत खोलना, नहीं तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि अगर नष्ट हो जाएगी तो तुम तो अभी कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तब राजा ने पत्ता खोल करके देखा तो उसमें से सूखी लकड़ी निकली। तब राजा ने माता पार्वती से कहा कि हे माते, मेरे साथ धोखा हुआ है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम वापस कैलाश पर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। उसी समय माता पार्वती जी वहां से अदृश्य हो गई और पुनः कैलाश पर आकर बैठ गई। महादेव जी तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें सब मालूम चल गया। जैसे ही माता पार्वती जी महादेव जी के समीप आकर के बैठी तो महादेव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे कल्याणी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने राजा को जाकर सारा सच क्यों बता दिया? तो माता पार्वती जी हंसकर बोली कि अब कुछ नहीं हो सकता, अभी वह राजा आ रहा है, आपको उसको फेफ की जड़ देनी ही पड़ेगी। तभी वह राजा कैलाश पर पहुंच गया और जाकर भगवान शंकर से शिकायत करने लगा कि हे देव, आपने मुझे सूखी लकड़ी पकड़ा दी। अब जब तक आप मुझे फेफ की जड़ नहीं देंगे, मैं यहीं पर अन्न जल त्याग कर बैठा रहूंगा। भगवान शंकर को राजा की मासूमियत भरी बात पर हंसी आ गई। तब भगवान शंकर ने उस सूखी लकड़ी पर संजीवनी जल के छींटे दिए और कहा कि इसे ले जाकर अपने बगीचे में लगा देना। तब राजा अपने महल में आया और अपने बाग में फेफ की जड़ लगा दी। 2 दिन में ही उसमें एक सुंदर फूल उग आया। मृत्युलोक में फेफ की जड़ उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिए। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने दूत भेजकर राजा के बाग में से फेफ की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दे दिया। दूत राजा के बाग में गया और फेफ की जड़ उखाड़ कर ले गया, लेकिन जल्दबाजी में वह पूरा पेड़ नहीं उखाड़ पाया। दूसरे दिन माली ने देखा तो माली ने जाकर राजा से पूरी बात कही कि कोई अर्धरात्रि में हमारे बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वह पूरी नहीं उखाड़ पाया, अभी उसमें जड़ रह गई है। तब राजा बाग में पहुंचा और उसने उस फेफ की जड़ में पानी डालकर बचा लिया और वहां 4 पहरेदार रखवाली के लिए लगा दिए। 2-4 दिन में ही वापस वह पेड़ हरा भरा हो गया। पुनः वासना ने बैकुंठ में पांव पसार लिए। पुनः भगवान ने अपने दूत भेजकर फेफ की जड़ उखाड़ लाने को भेजा। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बाग में पुनः पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेफ की जड़ उखाड़ने लगे तो माली ने भागते हुए देवदूत के विमान को रस्सी से बांध लिया और राजा को बुलवा लिया। तब राजा को देवदूतों ने पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन देव विमान उड़ ही नहीं रहा था। तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आपके राज्य में किसी ने एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह देव विमान के हाथ लगा दे तो यह विमान उड़ जाएगा। तब राजा ने कहा
कि मेरी पत्नी एकादशी का उपवास करती है। तब रानी चंद्रावली को बुलाया गया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर फिर से रुक गया। तब देवदूत बोले कि आपकी रानी ने एकादशी का पुण्य फल आपको दे दिया है, इसलिए आप किसी और को बुलवाइए। तब राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि किसी ने भी एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से किया हो तो तुरंत राजमहल में आए। तब एक तेलन आई। तब राजा ने तेलन से कहा कि हे कल्याणी, यह देव विमान है, इसके हाथ लगा दो। तभी तेलन के हाथ लगाते ही वह विमान उड़ने लगा। तो वहां आकाशवाणी हुई कि यह तेलन बहुत सती मेला है, इसकी जरूरत यहाँ मृत्युलोक से ज्यादा बैकुंठ में है, इसलिए इस तेलन को भी विमान में बैठाकर बैकुंठ में लेकर आओ। तब दूतों ने तेलन को भी विमान में बैठा लिया। जब तेलन दूतों के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ में जाने लगी तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ में जा रही है, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तब तेलन बोली कि हे राजा, आप एकादशी का व्रत व भक्ति करना, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर दूत बैकुंठ में पहुंच गया। तब भगवान ने कहा कि अरे दूतों, आप लोग तेलन को लेकर आए तो अच्छा किया, लेकिन एकादशी की भक्ति भी लाते। तब भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और आदेश दिया कि जाओ एकादशी की भक्ति लेकर आओ, कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े उसको अपनाओ, लेकिन एकादशी की भक्ति लेकर आओ। तब उस आकृति ने एक 12-13 साल की सुंदर युवती का रूप बनाया और उसी राजा के बाग में भ्रमण करने लगी। सुबह सुबह जब राजा ने उस लड़की को अपने बगीचे में देखा तो उसके रूप पर वह मोहित हो गया। तब राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। तब माया रूप की लड़की ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी चंद्रावली के साथ नहीं रहूंगी। दूसरे फेरे में दूसरा वचन मांगा कि आपकी बेटी की माँ भी नहीं बनूंगी। तीसरे फेरे में तीसरा वचन लिया कि आपके बेटे भी मुझे माँ नहीं कहेंगे। चौथे फेरे में चौथा वचन मांगा कि मैं अलग महल में रहूंगी। 5वें फेरे में 5वां वचन मांगा, घर का कोई कामकाज नहीं करूंगी। छठे फेरे में छठा वचन यह मांगा कि यह वचन मैं शादी के बाद बताऊंगी। तब राजा ने कहा कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। उसके बाद राजा उस माया रूपी लड़की को लेकर महल में पहुंचे। रानी चंद्रावली का महल में खूब स्वागत सत्कार किया गया। तब रानी चंद्रावली अलग महल में रहने लगी। तब वह माया रूपी लड़की राजा से बोली कि मेरी छठी शर्त है कि आप या तो एकादशी की भक्ति दो या फिर अपने बेटे धर्मागत का शीश काट कर के दो। राजा ने कहा कि मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहो तो तुम मेरे बेटे का सिर ले लो। तब 7वें वचन में माया रूपी लड़की राजा से बोली कि हे राजा, मेरी 7वीं शर्त है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे। आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर झोली में कटा सिर लेवे। और मेरी शर्त यह है कि इस कार्य को करते समय किसी की भी आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए। यही मेरी 7वीं शर्त है। तब राजा रानी ने शर्त स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। रानी चंद्रावली आंचल फैलाकर खड़ी हो गई और राजा ने जैसे ही तलवार से अपने बेटे धर्मागत का शीश काटने लगे, तभी माता एकादशी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का सिर कटा। जय हो एकादशी माता की, जय हो एकादशी माता की। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए।
ओम जय शिव ओंकारा सने हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोवे शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊँ नितूट भोग लगाऊँ महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।